सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गिरिदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय दिल से सत साहेब, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम सत साहेब जी, और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय दिल से सत साहेब। मैं अपने गुरुदेव के बारे में जो उनके ऊपर षड्यंत्र हुए वो आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे सदगुरु एक निर्दोष हैं। इनको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार और दुराचार का व्यवहार करके उनको आजीवन कारावास सजा करवाने वाले लोग हैं। वो भक्त भाइयों, आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जेल में हिसार नंबर 2 में यातना सह रहे हैं, और उन पर जो अत्याचार षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं वो आराम से बाहर मौज कर रहे हैं। और हम सब संगत जाके उन गुंडों के पालड़े में हम जा रहे हैं। तो भगत भाइयों, आज एक निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। तो आप लोगों को ज़रा सोचना चाहिए कि आखिर निर्दोष हैं तो जेल के अंदर क्यों? कितने दिन उनको निर्दोष को सरकार जेल में रख सकती है? उनके ऊपर 429/2014, 430/2014 इन 2 केसों में उनको सश्रम मरते दम तक सजा है भगत भाइयों। तो उनको कैसे कोर्ट उनको छोड़ देवे? ज़रा आप भी सोचो कि उनके माताजी के इंद्र देवी माँ के अंतिम यात्रा में भी नहीं उनको जमानत मिली। क्यों? आखिर ऐसा क्या कर दिया जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज को उनके एक माता के निधन पर भी एक दिन का पैरोल नहीं मिला? आखिर क्यों? क्योंकि इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बरवाला कांड में जो करतूतें की उसके हिसाब से उनको कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। भगत भाइयों, आप जागो। ये पुस्तक में सारी सबूत है भगत भाइयों। इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार के शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास जिले से, उनके मोबाइल नंबर है 9931592093 पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेज कर ये पुस्तक मंगा सकते हैं, और गुरुजी के सारे षड्यंत्रों के बारे में आप परिचित हो जाएंगे। सत साहिब जी, आज का मेरा सब्जेक्ट है कि अपने जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज को अपने माताजी के अंतिम संस्कार में भी इन लोगों ने जमानत नहीं होने दी। क्यों? आखिर ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के करतूतों के कारण उनको कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। सत साहेब, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये पेज नंबर है 137। पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20। उपरोक्त तरह चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 20/11/2014 को आदेश पारित किया। इस आदेश में हिंदी रूपांतरण है कि न्यायालय इस बात का ध्यान रखते हुए कि आरोपी रामपाल जो करोथा कांड के हत्या के मामले में आरोपी है और इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तार वारंट से बचने के लिए छुप रहा है तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। भले ही वह ट्रायल विचारण में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो, मगर उनके अनुयायी शिष्यों की बड़ी संख्या में आने के आह्वान करके पूरे सिस्टम को आतंकित करने के लिए अपनी
बहुबल दिखाना उचित समझते हैं। ऐसे अभियुक्त जिन्हें पूर्व जमानत मिली है उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने न्यायिक नोटिस भी लिया जिसमें अनेकों अनुयायी शिष्यों निजी कमांडो राज्य विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब लंबे समय लंबित गिरफ्तारी के वारंट निष्पादित करने का प्रयास किया गया, न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन के दौरान आश्रम के सामने कई दिनों तक तैनात पुलिस बल, चिकित्सा कर्मी अभियुक्त रामपाल के अनुयायी शिष्यों के विभिन्न प्रकार की चोटें आई। ऐसा अभियुक्त कभी भी निर्णय प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर न्यायालय ने इन्हें जमानत की रियायत 1 मिनट के लिए भी अनुमति दी जाती है तो यह न्याय का उपहास होगा। इस तरह न्यायालय ने CRMM 38/912/2014 में दिनांक 20/11/2014 को उपरोक्त आधार बनाकर गुरुजी को जमानत देने से इनकार कर दिया और चंडीगढ़ कोर्ट के इस आदेश के आधार पर मानकर हिसार सेशन कोर्ट गुरुजी की माता इंद्र देवी के अंतिम संस्कार में जमानत पर जाने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के निम्न न्यायालय में चंडीगढ़ हाईकोर्ट आदेश के आधार बनाते हुए इसके आगे बहस में अपना पक्ष रखा। इनके अनुयायी इतने काफ़ी दंड प्रवृत्ति के हैं कि सदा लाइन ऑर्डर का भंग करते हैं। प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ आए दिन तिथियों पर हिसार में आकर हल्ला हंगामा करते हैं, जिसके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हैं। इनके अनुयायी के आचरण से हिसार थाना अनेकों FIR मामला दर्ज हुए। ऐसा मामला करीब 10 की संख्या में से जिससे आप आगे की तालिका में पढ़ेंगे। इस तरह उभय पक्ष को अधिवक्ता सत्र हिसार के सत्र न्यायाधीश को माननीय अजय पराशरी ने अपना मत करते हुए दिनांक 11/11/2016 को गुरुजी की अंतिम जमानत आवेदन खारिज का आदेश पारित किया।